हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिजीनियस गेम्स, मेजर एंड माइनर्स गेम, जो कि हमारे इसेंशियल ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे मार्क्स स्कोर करने तो आपको ये लेक्चर अच्छे से लेने पड़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इंडिजीनियस गेम्स के बारे में कि जो इंडिजीनियस गेम हैं वो होते क्या हैं। सो इंडिजीनियस मतलब होता है स्वदेशी गेम, ठीक है। तो स्वदेशी खेल क्या होते हैं, जैसे जो ऐसे गेम जो अपने अपने देश में खेले जाते हैं उसको स्वदेशी गेम कहते हैं, ठीक है। जैसे इंडिजीनियस गेम्स रिफर्स टू ट्रेडिशनल गेम प्लेड बाय इंडिजीनियस पीपल ऑफन प्लेड डाउन थ्रू जनरेशन। तो जो लोग के इंडिजीनियस गेम्स होते हैं वो हम लोग के जो दादा परदादा लोग के द्वारा खेले जाते थे पहले, ऐसे गेम्स होते हैं, ठीक है। और जो बहुत सारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं, ऐसे इंडिजीनियस गेम कहलाते हैं, ठीक है। अब आप तो कहेंगे कि क्रिकेट भी हम लोग के दादा परदादा भी खेलते थे, लेकिन उसका ओरिएंटेशन कहाँ का था, मतलब कहाँ से ऑरिजिन उसकी कहाँ की थी, हमारे देश में तो नहीं थी ना, तो इसलिए स्वदेशी गेम नहीं कहलाएंगे। सो इसका जो मेन मोटिव क्या होता है, ये इसका मेन मोटिव होता है कि प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करता है, प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, क्योंकि हम लोग जब खेलते हैं तो हम लोग खुश होते हैं, तो हम लोग का मेंटल और फिजिकल दोनों में अच्छा इफेक्ट पड़ता है अगर हम लोग इंडिजीनियस गेम खेलते हैं। फोस्टर कम्युनिटी भी अच्छे से ग्रो करती है और सोशल बॉन्डिंग भी बढ़ती है इससे। टीच इंपॉर्टेंट स्किल एंड वैल्यूज़, और इससे हम लोग इम्पॉर्टेंट स्किल भी सीखते हैं, अच्छे अच्छे कौशल सीखते हैं और वैल्यू भी ऐड होती है हमारी लाइफ में। ओके, तो इंडिजीनियस गेम्स कहीं पे वर्ड आया तो उसका मतलब समझना है आपको कि स्वदेशी खेल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो दीज गेम्स नॉट ओनली प्रमोट फिजिकल फिटनेस, मतलब इसमें फिजिकल फिटनेस ही नहीं बल्कि क्या होता है इसमें फोस्टर कम्युनिटी बॉन्डिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी भी मिलती है किसी कंट्री को। जैसे किसी कंट्री को हम लोग कबड्डी के नाम से हमारे देश को भी जानते हैं बहुत लोग, ठीक है, कि यहाँ कबड्डी होती है, अच्छा खेलता है कबड्डी ये देश। तो हम लोग कबड्डी, हम लोग का क्या है ऑरिजिन है, हम कबड्डी हम लोग के देश से ऑरिजिन हुई थी, ठीक है। फिर क्या है, इंडिया हैज़ रिच ट्रेडिशनल ऑफ इंडिजीनियस गेम, मतलब हम लोग की जो परंपरा है, हम लोग की गेम, हम लोग के भारत में इंडिजीनियस गेम की बहुत ज़्यादा परंपरा चलती आ रही है, ठीक है। मेनी ऑफ विच आर स्टिल पेड टू, जिसमें से कुछ हम लोग आज भी खेल रहे हैं, काफ़ी तो गायब हो गई कि हम लोग अब खेलना ही बंद कर दिए उसको, लेकिन उसमें से कुछ हम लोग आज भी खेलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग चेस है, ये हम लोग का इंडिजीनियस गेम में आता है क्योंकि हम स्वदेशी खेल है, ठीक है। कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, हाइड एंड सीक हो गया, स्पिनिंग टॉप, तो ये सब कुछ हम लोग के लूडो वगैरह हो गया, तो ये हम लोग के क्या है इंडिजीनियस गेम है। इंडिजीनियस गेम मतलब क्या होता है, स्वदेशी गेम जो हम लोग के दादा परदादा हम लोग की परंपरा में रह गया है, ठीक है। ऐसे गेम्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिजीनियस गेम्स। सो ईजी है, आई होप। अब हम लोग पढ़ते हैं माइनर्स गेम के बारे में, ठीक है। तो माइनर मतलब समझ में आ रहा होगा, कुछ छोटी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफिनीसन के बारे में बात करें तो स्मॉल स्केल इनफॉर्म और कैजुअल गेम्स दैट आर ऑफन प्लेड फॉर इंटरटेनमेंट सोशलाइजेशन और रिक्रिएशन, ठीक है। तो ये माइनर गेम्स ऐसे गेम्स होते हैं जिसको हम लोग, ये एक स्मॉल गेम्स, मतलब इसका स्केल क्या होता है, स्मॉल होता है, मतलब छोटी दायरे में खेलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल गेम नहीं होता, इनफॉर्मल गेम होता है, ठीक है। कैजुअल गेम्स होता है जिसको हम लोग किस लिए प्ले करते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए, सोशलाइजेशन के लिए और रिक्रिएशन के लिए भी हम लोग इसको ऐसे गेम्स खेलते हैं, ठीक है। सिंपली गेम्स प्ले विथ फ्यू रूल्स टू अलाउ स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट स्किल चेंजिंग सिचुएशन। तो ये गेम्स का क्या है, सिंपली गेम्स प्ले विथ फ्यू रूल्स, मतलब इसमें बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, जो स्टूडेंट लोग होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इस गेम्स को इन्जॉय करते हैं, ठीक है। कुछ स्किल सीखते हैं इस गेम्स के माध्यम से। जैसे एग्जांपल हो गया किंग्स ऑफ कैसल हो गया, वार बॉल हो गया, प्रोटेक्ट द प्रेसिडेंट हो गया, सब कुछ गेम्स हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो अच्छे अच्छे गेम्स हैं, आपको याद भी आएगा कि अच्छा मैंने तो ये खेला था गेम, लेकिन इसका नाम मुझे ये नहीं पता था, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो गया, माइनर्स गेम्स। अब माइनर गेम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, विशेषताएँ क्या होती हैं, इसमें रूल बहुत सिंपल होते हैं, बहुत कम समय के लिए, मतलब आपके समय कम है तब भी आप इंजॉय कर सकते हैं अच्छे से। लिमिटेड कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता है। इनफॉर्मल सेटअप होता है, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च हो रहा कि ये लाना है इसको गेम खेलने के लिए। एम्फेसिस ऑन फन एंड सोशल इंटरेक्शन, मतलब इसका मेन मोटिव क्या होता है कि आप अच्छे से इंजॉय कर पाएँ और सोशली इंटरेक्ट कर पाएँ लोगों से। पर्पस क्या है, सोशलाइजेशन, ठीक है, एक दूसरे से कैसे कैसे आप इंटरेक्ट कर पाएँ, सोशलाइजेशन। इंटरटेनमेंट होता है, स्ट्रेस से रिलीफ मिल पाए आपको, क्रिएटिविटी हो, कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है, कुछ अच्छा सीखने को मिले, लर्निंग।
सो हम लोग की क्या हो गई, माइनर्स गेम की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है, और कुछ पर्पस हो गया इसका। अब लोग पढ़ते हैं मेजर गेम के बारे में। सो मेजर गेम क्या होता है? मेजर गेम्स आर मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, ठीक है, ये मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होता है, मतलब ये जो मेजर गेम में बहुत सारे स्पोर्ट्स आते हैं। माइनर गेम्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक टैलेंट, जबकि जो माइनर स्पोर्ट होता है वो कुछ स्पेसिफिक टैलेंट पे ही डिपेंड करता है। सो जो मेजर गेम्स रिफर्स टू ओलंपिक, जो मेजर गेम में क्या हो जाता है, ओलंपिक आ जाता है। अब ओलंपिक के अंदर पता नहीं कितने सारे गेम्स आते हैं ना, एशियन सदर्न एशियन गेम्स, ये सब कुछ गेम, मतलब ये सब क्या है, ओलंपिक वगैरह क्या है सब, ये ऑर्गेनाइजेशन है एक जो गेम्स कराती हैं, है ना। फिर हम लोग का क्या, कॉमनवेल्थ गेम हो गया, जिसमें हम लोग का नेशनल गेम्स आता है, वर्ल्ड गेम आता है, प्रोविंशियल गेम आता है, ठीक है, ये सब क्या हो गया हम लोग का कॉमनवेल्थ गेम के अंडर आते हैं। तो ये सब मेजर गेम आ गए ना, क्योंकि मेजर गेम क्यों है कि इस गेम के अंदर बहुत सारे गेम्स आते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स इसकी क्या हो सकती है, रूल्स रेगुलेशन होती हैं। जैसे ओलंपिक गेम हो गया, कॉमनवेल्थ गेम हो गया, रग्बी वर्ल्ड कप हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड कप कराती है। आईसीसी कराती है हम लोग का क्रिकेट वर्ल्ड कप, है ना। इस तरह फीफा हम लोग का कराती है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या होता है मेजर गेम्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि इसमें रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, और कंपटीशन भी होता है, इंटरेक्शन होता है, इंगेजमेंट भी होता है एक दूसरे से, मतलब इंगेज करते हैं हम लोग एक दूसरे से, फ़न होता है, इन्जॉयमेंट भी करते हैं हम लोग, रिवार्ड भी मिलता है, इंसेंटिव भी मिल जाता है, सोशल इंटरेक्शन इसमें भी होता है। तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है जो हम लोग की माइनर गेम में मिसिंग था। ओके, सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो, हेल्पफुल लगी होगी, तो काफ़ी आसान टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू।